लाते हैं, जो मन में माया मोह नहीं लाते हैं। हो वो सिंदूर वीर रण में लड़ने जाते हैं। ऐसी भी कोई माँ होगी तो युद्ध भूमि में अपने पुत्र को भेज दे, कह दिया चले जा बेटा, अगर जीत कर आए तो मुझे अपना ये मुख दिखाना, अगर हार करके आए तो अपना ये मुख मुझे मत दिखाना। माता ने सम्मान के सहित उससे विदा कर दिया और हाथों में तलवार दे दी, जाओ पुत्र दुष्टों के मस्तकों को काट देना जा करके। वो सूरवीर रण में लड़ने को जाते हैं। इस तरह से अभिमन्यु चले जाते हैं। जयद्रथ सर्वप्रथम उस बीऊ के दरवाजे पर जयद्रथ मिलता है अभिमन्यु को, देखेंगे आप। बोलिए शंकर भगवान की। मुझे भगवान शंकर का वरदान है, अर्जुन के अतिरिक्त चारों पांडवों में से मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता है। और आज गरुण चारों में से युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम चारों में से किसी ने सर उठाया तो समझ लेना तुम्हारा सर ही नहीं होगा, क्योंकि धनुष उठाऊं इधर उधर हो जाए सफाई, बाढ़ चलाऊं इधर उधर मच जाए दुहाई, ओढ़े भूम पर धूल न दे रब बिंब दिखाई, इस प्रकार करूं आज घनघोर लड़ाई। इस जगह आ जाए, घर इस जगह आ जाए वो पांडव चारों तो मेरे बाणों पे नाचेंगे तांडव चारों। भूल जा इस विचार को भूल जा। मृग के पीछे दौड़ने वाले शिकारी सिंह को देख, धनुष बाण को भूल जा। ओ जा दुधबुए बच्चे, तू जा, मेरे आगे क्यों आता है और मेरी क्रोध की अग्नि में क्यों जल करके भस्म होना चाहता है? अरे मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से बिलका जाए, डरता हूं तेरी अग्नि से कहीं और उबाल ना आ जाए। उबाल, जरा मुंह को संभाल। अरे मैं तो तुझे एक सपोलिया समझ रहा था, तो काले नाग की तरह फूंकारने लगा और बड़ी बड़ी बातें मारने लगा। अरे बड़ों का अस्तित्व प्रत्येक छोटे से हुआ करता है, प्रत्येक छोटी वस्तु आगे चलकर बढ़ती है और बढ़ी हुई वस्तु अपने उच्च स्थान तक पहुंचकर फिर वह नीचे की ओर गिरती है। इसलिए तू अपनी अधेड़ अवस्था को देख करके पतन की दशा ध्यान में ला, ज्यादा बातें ना बना, बाज एक चिड़िया का बच्चा बाज को चहचाए और बाज आए क्या चाहता है? लड़ाई लड़ करके शीश का बलिदान या प्राणदान। क्या कहा? प्राणदान? चक्रव्यूह के दरमियान तुझे इस प्रकार बोलते हुए लज्जा नहीं आती दुष्ट? कौरवों के पक्षपाती सबल, मैं तेरी आन तोड़ दूं, तेरा अभिमान तोड़ दूं, तेरा धनुष तोड़ दूं और तेरा बाण तोड़ दूं। जैसे बिहू के मुख्य द्वार का तू नागराज है, मैं बिहू की शान तोड़ दूं। ये अहंकार? तो आजा राजकुमार, आज युद्ध कर। युद्ध के लिए तैयार हो जा।
रहेंगे, शांति का दान देंगे भैया, खलबली न मचाएं, शांति से लीला के दर्शन करेंगे आप लोग। और लीला समापन नहीं हो जाए जब तक नहीं जाएंगे, ध्यान से। ओ अहंकारी मूर्छित हो गया, पृथ्वी माँ की गोद में सो गया, नहीं तो अभी कल्याण हो जाता, यही भुगतान हो जाता। अब मूर्छित योद्धा का शीश काटना वीरों के लिए पश्चाताप है, इसलिए इसको इसी अवस्था में यही छोड़ना चाहिए और चल करके चक्रव्यूह का भेदन करना चाहिए। दूर ये काटा हुआ खटका निकल बिल्कुल गया और व्यूह है सामने, मार्ग अपना खुल गया। विजय इस भाग पर विजय है, इसको यही छोड़ना चाहिए। बोलिए भगवान कृष्णचंद्र की जय हो, अभिमन्यु वीर की। एकदम से दुष्ट खड़ा हो जाता है। ये क्या, मैं मूर्छित हो गया। एक छोटा सा बच्चा मुझे मूर्छित कर व्यूह में प्रवेश कर गया, पाषाण पानी में गलित हो गया। हस्ती के दंत उखाड़े जो, अरे रण में सिंह से पहुंच न हो, अरे एक बालक द्वारा मूर्छित हो, अरे कैसे उसको अफसोस न हो। गर्व चाहता तो मूर्छित अवस्था में मेरा सिर काट सकता था, लेकिन नहीं, नहीं, वो पांडु का रक्त है, अर्जुन का पुत्र है और जाति का गौरव है। धन्य है, अरे धन्य है ऐसे पिता के लिए जिसने ऐसा पुत्र पाया। धन्य है उस कोक के लिए जिसने ऐसा लाल जाया। अरे धन्य है उस देश के लिए जहां पर ऐसा कर्मवीर जन्म लेकर के आया। क्या नहीं, वो मूर्ख था जो मुझे जिंदा छोड़ करके चला गया, लेकिन मैं उसे कदाचित जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो व्यूह में प्रवेश कर गया, लेकिन अब कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं इस टूटे हुए द्वार को प्रथम ऐसा ही बनाए देता हूं। बोलिए सुयोधन महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। बचकर कहां जाएगा मेरे जाल से, खींच लूंगा उसे आकाश और पाताल से।